दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अभी चुनाव का माहौल है। आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। उड़ीसा में भी हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। तो आज का फेज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चुनाव की तो चर्चा चल ही रही है। तो लेकिन चुनाव से हटके मैं और एक विषय पे आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और यूपीए की सरकार किस तरह एक नालायक सरकार थी, निकम्मी सरकार थी, नकारा सरकार थी, इसका एक और उदाहरण हमें अभी मिलने को मिला। ऑप इंडिया एक वेबसाइट है जो कि एक राष्ट्रवादी वेबसाइट है, सनातनी वेबसाइट है। उस वेबसाइट में अभी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट है एबीपी न्यूज़ के श्री आशीष सिंह की। तो आशीष सिंह को कुछ दिन पहले कुछ लीक की हुई चिट्ठियाँ, कुछ लीक्ड चिट्ठियाँ मिली जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से चिट्ठियाँ थी। वो चिट्ठियाँ उनको मिली। तो उस चिट्ठियों से मालूम चलता है कि यूपीए 2 की सरकार एक नकारा सरकार, देश का हित नहीं चाहने वाली सरकार थी। और ये सब किसके सह से हो रहा था? ये सब चाइना के सह से हो रहा था। आपको तो मालूम ही है कि 2008 में चाइना के साथ, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ भारत की कांग्रेस पार्टी का एक समझौता हुआ था, जिसकी फ़ोटो काफ़ी बाद में आई, जिसके कारण काफ़ी बवाल भी मचा। और इन दोनों के, इनका जो एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ था, इसकी क्या शर्तें हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आज तक किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं है। लेकिन इसी एमओयू जो साइन हुआ था, कांग्रेस अक्षरशः आज भी इसका पालन कर रही है। और चूंकि उस समय सरकार में थी तो उसका तो पालन कर ही रही थी। तो हुआ यूँ था कि 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय भारत और रूस के बीच में एक मिसाइल डेवलप करने का एक साझा प्रोग्राम बना कि हम और आप मिलकर, रूस और भारत मिलकर एक मिसाइल बनाएंगे, जिसका नाम रखा गया था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता पहले तो काफ़ी कम थी और अभी ये 1500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। अगर दिल्ली से सारा चीन इसके जद में आ जाता है। तो एक समझौता हुआ भारत और रूस के बीच में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने का। तो इस मिसाइल को डेवलप करने में 10 साल लग गए और मिसाइल बन के तैयार हो गया। 2010-11 में पूरा टेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। तो 2010 में पूरी तरह से तैयार था और लोगों को दिखाए जाने लगा कि इसको जैसे बाहर से, जैसे खरीदार कंट्री है, जैसे इंडोनेशिया है, वो उसको 2010 में देखना चाह रहा था। वो आके टेस्ट देखना चाह रहा था कि किस तरह काम करता है, क्या विशेष खूबियाँ हैं इसमें। और लेकिन उसके दौरे को रद्द कर, इंडोनेशिया के दौरे को रद्द कर दिया गया। इंडोनेशिया का एक डेलीगेशन आके देखना चाहता था, लेकिन लास्ट समय में, अंतिम समय में उस दौरे को रद्द कर दिया गया और इंडोनेशिया का डेलीगेशन वो देख नहीं पाया। इसके बाद 2014 में एक फिलीपींस का डेलीगेशन आने वाला था क्रूज मिसाइल को देखने के लिए। और उस समय तक क्रूज मिसाइल काफ़ी अच्छा डेवलप कर चुका था, लेकिन वो फिलीपींस का जो डेलीगेशन आने वाला था, रक्षा मंत्रालय का उनका, उसको भी रद्द कर दिया गया। फिलीपींस मिसाइल खरीदना चाह रहा था अपने को मजबूत बनाने के लिए। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। तो वो मिसाइल खरीदना चाह रहा था, लेकिन उसके दौरे को भी रद्द कर दिया गया। तो ये सब कांग्रेस पार्टी के तरफ से किया गया। और जो फिलीपींस का जो डेलीगेशन आने वाला था, उसमें बताया गया कि हमारे यहाँ से अभी पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, इस कारण इसको रद्द कर दिया गया। तो उस समय अगर मिसाइल का एक्सपोर्ट हुआ रहता तो भारत के खजाने में करीब 3000 करोड़ रुपए आते, क्योंकि मिसाइल सिस्टम काफ़ी महंगा था। और खैर भारत डेवलप कर लिया था और फिलीपींस को विश्वास था कि भारत का ये काम करेगा। और काफ़ी इनके जो ऑफिशियल थे
इनके बीच में काफ़ी संवाद हो चुका था और एक मोटा मोटी पूरा कंप्लीशन के स्टेज में था। उस समय उस दौरे को रद्द कर दिया गया, और अगर दौरा हो गया रहता उस समय तो अब तक हम उस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर दिए रहते। फिर बाद में जब एनडीए की सरकार आई तो इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया और काफ़ी द्रुत गति से आगे बढ़ाया गया, और इसके कारण ये मिसाइल अब जाके 2024 में फरवरी के महीने में फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया गया। तो इस समय इसकी कीमत करीब करीब 3000 करोड़ रुपए की कीमत बैठी है, और इससे भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है। जो 3000 करोड़ रुपए है विदेशी मुद्रा के रूप में आती है। तो इससे मालूम चलता है कि एक जो यूपीए 2 की सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों सरकारें ऐसी थी जो चाइना को किसी न किसी रूप से सपोर्ट कर रही थी, और चाइना अपने हित का जो भी काम होता था भारत में रह के भारत से करवा लेता था, और भारत इसके कारण भारत को काफ़ी नुकसान भी हुआ इस कालखंड में, क्योंकि मुझे याद है कि उस समय भारत के जो बाज़ार थे वो चाइना के वस्तुओं से पटी पड़ी थी। हालांकि चाइना से अभी भी कारोबार कम नहीं हुआ है, लेकिन उस समय हर चीज़ हर क्षेत्र में चाइना घुसा हुआ था। इवन कि खिलौना भी चाइना से आ रहा है, कपड़े भी चाइना से आ रहे हैं, चप्पलें भी चाइना से आ रही है, हर चीज़ चाइना से आ रहा है। तो अभी ये एक्सपोर्ट हुआ, और ये आशीष सिंह की रिपोर्ट है ऑफ इंडिया में, इसे आप भी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं बताना ये लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक रिपोर्ट थी जिसको मैं आपसे साझा किया। और ब्रह्मोस एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और ब्रह्मोस जो नाम रखा गया है, ये जो आसाम में भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि आसाम में बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और रसिया की एक नदी है मस्कावा, ये दो नदी के नाम को मिला के इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, इस चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया, और लेकिन फिर भी इसको करने में, इसको एक्सपोर्ट लेवल तक आने बन के तैयार होने में, और भारत इसको एक्सपोर्ट कर सके, ये आने में करीब करीब 24 साल लगे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसको करीब करीब 10 साल पहले ही एक्सपोर्ट लायक बना दिया था, लेकिन उस समय चूँकि सरकार इसका क्लियरेंस नहीं दिया तो इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, एक्सपोर्ट अभी हो गया है। तो इससे भारत के हित की तो अनदेखी हुई उस समय, और जो चाइना के जो खिलाफ देश है, चाइना का सीमा, चाइना की जो बॉर्डर है कई देशों से लगती है, इवन के रसिया से लगती है, इंडोनेशिया से लगती है, फिलीपींस से लगती है, कई देशों से लगती है, और उनका बॉर्डर डिस्प्यूट हर देश के साथ है, इवन के रसिया के साथ। रसिया चाइना बोलते हैं कि दोनों फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट उन दोनों में भी है। आज एक शहर है व्लादिवोस्तोक, जिस पे चाइना क्लेम करता है कि वो जगह हमारा है, वो शहर हमारा है। जिस तरह भारत के अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है कि हमारा है, उसी हिसाब से रसिया का जो शहर है व्लादिवोस्तोक, उस पर चाइना क्लेम करता है कि वो हमारा प्रदेश है, हमारा शहर है। तो इसी तरह चाइना की जो संप्रासन माने एक्सपांसन वाली जो नीति है, उसी नीति को तुष्ट कर रही थी उस समय की कांग्रेस सरकार। तो ये रिपोर्ट चूँकि ये कुछ चिट्ठियाँ लीक हो गई, तो उसी से मालूम चल रहा है कि उस समय कांग्रेस की सरकार चाइना के हितों का ख्याल ज़्यादा रख रही थी और भारत के हितों का ख्याल नहीं रख रही थी। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको पसंद आएगा, ये एनालिसिस आपको पसंद आएगा, और इस तरह के और भी एनालिसिस जो कि लीक से हटकर है और सनातनी है, राष्ट्रवादी रिपोर्ट आपको हम दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, और आपसे आशा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।